स्टूडेंट, वेलकम टू वीना पानी ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। तो बच्चों, हम लोग रिवीजन कर रहे थे, 4th चैप्टर तक हम लोग कर चुके थे। आज हम 5th चैप्टर में देखते हैं कौन सा चैप्टर है आपका। तो 5th चैप्टर है डेसिमल। डेसिमल का मतलब आप लोग समझते होंगे। डेसिमल का मतलब होता है दशमलव। दशमलव मतलब जो पॉइंट लगाया जाता है उसे ही दशमलव कहते हैं। तो चलिए हम लोग दशमलव के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे 3/10 लिखा है, 5/100 लिखा है, 48/1000 लिखा है। तो बेटा दशमलव हम कैसे लगाते हैं? जैसे 3/10 है तो इस 10 में कितना, एक जीरो लगा हुआ है, तो ऊपर हम पॉइंट लगाएंगे कितने अंक के पहले, एक डिजिट के पहले, मतलब कि ये 0.3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 जीरो हैं तो ऊपर 2 अंक के पहले लगाएंगे, 3 जीरो हैं तो ऊपर गिनेंगे दाहिनी तरफ से और 3 अंक के पहले लगा देंगे। तो जैसे 8 4 2 अंक हो गए और हमें 3 अंक के बाद लगाना है, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, 0.048, तो ये हो जाएगा। चलिए उसके बाद आप लोग देखते हैं, जैसे ये 1/10 लिखा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0 हटा देंगे, ये क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। 2/10 है, 0 हटा देंगे मतलब 10 नीचे से हट जाएगा, 0.2 हो जाएगा। तो इस तरह होता है डेसिमल। और इसका दूसरा फॉर्म क्या होता है? जैसे हमें ऐसे दिया गया है 0.3 और इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो पॉइंट हटा देंगे, अपान में 10 लिख देंगे, जितने डिजिट के बाद होगा 0 उतने ही 0 नीचे लगा देंगे। तो चलिए एक्सरसाइज पर देखते हैं हम लोग। 5.1 पहला क्वेश्चन क्या है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर्स। फिगर्स में लिखना है, ये वर्ड में दिया हुआ है। तो पहले पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। 58.63। तो बेटा ये एकदम आसान है, सिर्फ जो लिखा है वही लिखना है, बस इसमें वर्ड में लिखा है, आपको फिगर में लिखना है। 58 तो 58 लिख दिया, फिर पॉइंट लगा दिया, 63 लिख दिया। कभी भी हम पॉइंट डेसिमल में जो नंबर्स पढ़ते हैं इनको, तो पॉइंट के बाद हम लोग 1 डिजिट पढ़ते हैं। जैसे इसे कैसे पढ़ेंगे? 78.40, इसको हम 40 नहीं पढ़ेंगे, पॉइंट के बाद उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, तो इसे हम 40 पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज 1 है, एक्सरसाइज 5.1 है। जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया कि फिगर में लिखना था, तो पहले क्या लिखा है? 58.63 ऐसे ही हमें लिख देना है। 58 लिखा है तो 58 लिख दिया, पॉइंट लिखा है, पॉइंट लगा दिया, 63, ये हो गया आंसर। बस ऐसे ही लिखना था, और भी जो क्वेश्चन है उनमें भी ऐसे ही लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन है बेटा, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ डिजिट इन द फॉलोइंग डेसिमल्स। ये डेसिमल्स में दिए हुए हैं और इनके सब के प्लेस वैल्यू निकालना है। तो प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं? जो नंबर जहाँ पे है उस स्थान का, मतलब उस स्थान का मान क्या होता है। जैसे मैंने पढ़ाया था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, तो उसका स्थान निर्धारित करता है। तो चलिए इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे पहला है, सेकंड का लिखा है 14.83, तो इसमें सबकी प्लेस वैल्यू लिखना है। तो देखते हैं 3 की प्लेस वैल्यू क्या है। बेटे ये पॉइंट के बाद जब संख्या आती है, पॉइंट के बाद, तो इसे हम ऐसे काउंट करते हैं, ये टेंस हो जाएगा, पॉइंट के बाद जो आता है ये टेंस, फिर उसके बाद हंड्रेड्स, फिर उसके बाद जो संख्या आएगी थाउजेंड्स, इस तरह से बढ़ता जाता है। लेकिन पॉइंट के पहले हम कैसे लेते थे? इसको हम इधर से गिनते थे, ये होता था वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स। लेकिन पॉइंट्स के बाद हम ये टेंस से लेंगे, ये टेंस हो जाएगा, फिर हंड्रेड्स हो जाएगा, फिर थाउजेंड्स। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। अब 3 कौन से स्थान पे है, इसकी वैल्यू क्या है? पहले इसकी वैल्यू हम यहाँ से लेंगे, पॉइंट लगाएंगे, फिर 0, फिर 3, ये है 3 की वैल्यू, प्लेस वैल्यू। और ये किस पे है? टेंस पे, हंड्रेड्स, यानी ये हंड्रेड्स प्लेस पे है, हंड्रेड्स सैकड़ा के जगह पे है। अब 8 की देखते हैं, 8 किस जगह पे है? 0.8,
इसकी प्लेस वैल्यू ये है क्योंकि 0.8 ये इसी जगह पे है। और ये कौन सा है, ये टेंस यानी दहाई की जगह पे है। अब 4 ये कौन सी जगह पे, इसका क्या प्लेस वैल्यू है, 4 की प्लेस वैल्यू 4 है। और ये वंस यानी इकाई की जगह पे है। हमने बताया था ना पॉइंट के पहले, अगर होता है ऐसे नॉर्मल नंबर तो ये ऐसे गिनते हैं, वंस, टेंस, इस तरह से। और 1 जो है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 10, क्योंकि 1 10 इस जगह पे, ये इधर से गिनेंगे इकाई दहाई यानी सैकड़ा, दहाई पे आ रहा टेंस पे, तो ये टेंस वैल्यू है। तो इस तरह से आप लोग और भी जो नंबर हैं उनके प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं इस तरह से। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, जैसे 67.83 लिखा हुआ है तो इसे एक्सपेंड करना है विस्तार रूप में। तो चलिए बताते हैं कैसे करना है। आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम इसमें पूरी तरह से समझाते हैं, और आप लोग केवल अगर PDF देखेंगे तो समझ भी नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। 67.83, तो हमें सबकी प्लेस वैल्यू तो पता ही है। अब ये 67 है ना, तो इसकी 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, 60 हो गया। फिर प्लस लगाएंगे। अब यहाँ 7 का क्या है, 7 प्लस कर दिया, फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे। 8 की वैल्यू क्या है, 0.8 यानी 8 लिखेंगे और 0.8 रहेगा, तो पॉइंट को हम हटाएंगे और इसको अपान में हम 10 लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट के सीधे बाद है ना एकदम बगल वाली, तो एक अंक की है, तो एक अंक के लिए हम 1 0 लगाएंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे 3 और अपान में, अब ये 2 अंक पे है ना, दूसरे अंक पे मैंने क्या बताया था, ये दहाई हो जाएगा, ये सैकड़ा हो जाएगा, ये टेंस, ये हंड्रेड्स, तो यहाँ पे अब 100 लिखेंगे। दशमलव के बाद जितनी संख्याएं रहेंगी उतने जीरो हम नीचे लगाएंगे। तो समझ गए, ये होता है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। इसी तरह 4th क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्सपेंड फॉर्म में दिया हुआ है, इसको डेसिमल फॉर्म में करना है। तो इसमें का भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं 4th का। ये यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है और इसे हम डेसिमल फॉर्म में करना है हमको। जैसे ये वाला क्या था, इसका सेम उल्टा। तो जैसे लिखा हुआ है 46 + 40 + 6 + 7/10 + 9/100। तो जिस तरह से मैंने इसे एक्सपेंड किया था उसी तरह से इसको हम जोड़कर लिख देंगे। 40 और 6 क्या हो जाएगा, 46। फिर उसके बाद ये पॉइंट लगेगा क्योंकि आगे पॉइंट में है, पॉइंट लगाएंगे। ऐसे पहले लिख लेते हैं एक बार, 46 हो गया, फिर प्लस लगाएंगे। अब 7 इसको हम पॉइंट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 0.7, फिर प्लस, अब ये 0 मतलब 100 हटाएंगे तो ये ऊपर 2 अंक मतलब 2 अंक के बाद डिजिट आएगा। पॉइंट लगाया, फिर एक 0 लिखा, फिर 9 लिखा। अब ये 2 डिजिट हो गई ना, इसलिए 100 था। अब इसको हम प्लस कर लेंगे तो 46.79 ये आंसर आ जाएगा डेसिमल में। तो इस तरह से बेटा आप लोग करिएगा। इसके बाद 5th क्वेश्चन है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल। तो बेटा ये डेसिमल में ही है, लेकिन कह रहा है कि लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, फॉलोइंग इनटू डेसिमल्स। तो कुछ नहीं करना, जैसे 7.5 है तो इसको 3 नंबर्स तक कर लेंगे। 3 नंबर्स तक कैसे करेंगे, अगर 7.5 के आगे कुछ नहीं है तो हम 2 0 लगा देंगे। 64.23 है, आगे कुछ नहीं है तो हमें 3 नंबर्स तक बनाना है, 3 डेसिमल तक, तो हम 1 0 बढ़ा देंगे, बस हमें और कुछ नहीं करना है। इसके बाद इसमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स प्लेस होल्डर विद द करेक्ट सिंबल्स। तो इसमें ये सिंबल्स दिए हुए हैं, लेस देन होता है, ग्रेटर देन, दोनों सिंबल होते हैं। तो इसमें आपको देखना है कौन लेस है कौन ग्रेटर है।
मतलब कौन छोटा है कौन बड़ा है, और ये सिंबल लगा देना है। इसके बाद इसमें क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग इन डेसिमल असेंडिंग। असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर आप लोग जानते ही होंगे। तो असेंडिंग आर्डर क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ, मतलब पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। और डिसेंडिंग आर्डर मतलब बड़े से छोटे की तरफ। तो ये आप लोग समझिए, असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ, और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे की तरफ। तो इसमें नंबर्स दिए हुए हैं, कौन छोटा है कौन बड़ा है उस हिसाब से हमें लगाना है। तो चलिए पहला हम देख लेते हैं 7 का। इससे असेंडिंग ऑर्डर में करना है। नंबर क्या दिया हुआ है, 5.8, 7.2, 5.69, 7.14, 5.06। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा जो होगा उसे लिखेंगे। सबसे छोटा क्या है, 7 सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा 7 वाले छोड़ देंगे, फिर उसके बाद 5, ये 5.8 है, ये 5.69, 5.8 का मतलब 5.8 आगे 0 लगा सकते हैं, ये 80 है, यानी ये 5.6 से बड़ा होगा, ठीक। और यहाँ क्या है 5.06, तो ये 06 है, तो ये सबसे छोटा होगा 5.06। फिर उसके बाद 5.69, उससे बड़ा ये है, फिर उससे बड़ा ये है 5.8, फिर उससे बड़ा अब 7.2 और 7.14। तो बेटा ये 7.2 का मतलब 20 होगा, आगे 0 हम लगा सकते हैं, लेकिन ये है, ये क्या है 7.14। मैंने क्या कहा था, बाद में जो डिजिट हम पढ़ेंगे उसे एक एक करके पढ़ेंगे। 7.14, तो इसके बाद ये होगा, इसके बाद 7.2, तो ये हो गया असेंडिंग आर्डर। तो इस तरह से बेटा आप लोग डिसेंडिंग आर्डर भी कर सकते हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं। 5.2 में क्या दिया हुआ है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ए फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो मैंने पूरा डेसिमल का ही काम है इसमें, तो जो नंबर्स दिया हुआ है डेसिमल में उसको फ्रैक्शन में करना है, फिर उसके बाद उसे सॉर्ट करना है, मतलब वो अगर किसी नंबर से डिवाइड होगा तो डिवाइड करना है। तो पहला देख लेते हैं, 0.9 लिखा है, तो मैंने क्या कहा था, अगर पॉइंट आप हटाएंगे तो अपान में 1 लिखेंगे, और जितने पॉइंट के बाद डिजिट होंगे उतने ही 0 लगा देंगे। तो चलिए कर लेते हैं एक्सरसाइज 5.2। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 0.9, तो 0.9 ये पॉइंट हटा देंगे, लिखेंगे 9, अपान लगाएंगे, 1 लिखेंगे, और जितने डिजिट हैं, यहाँ पे कितना डिजिट है, एक डिजिट है, तो एक 0 लगा देंगे, बस ये आपका आंसर हो गया। सेकंड देख लेते हैं, जैसे सेकंड दिया हुआ है 0.15, इसका पॉइंट हम हटाएंगे, 15 लिखेंगे, पॉइंट हटा दिया, 1 लिखेंगे, कितने डिजिट हैं, 1 2, तो 2 0 लगा देंगे, बस। अब इसके बाद हम देखते हैं ये नंबर्स किसी से कट, मतलब पूरी तरह से कट रहे हैं किसी नंबर से। ऑब्वियसली ये 5 से कट रहा है, दोनों नंबर्स 5 से डिवाइड होंगे, तो 5 से हम डिवाइड कर लेते हैं। ये 5 से डिवाइड होगा 3 बार जाएगा, और ये 5 से डिवाइड होगा 20 बार जाएगा, तो ये इसका आंसर शॉर्ट में आ जाएगा 3/20। ये हो गया आंसर। इस तरह और आगे वाले क्वेश्चन भी आप लोग करिएगा। सेकंड में दिया है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, आप लोगों को पता होगा। पहले तो हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 6.4, तो इसे पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो पहले इसे हम बेटा फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करना मैंने बताया ही है। तो सेकंड क्वेश्चन है, पहला क्या लिखा हुआ है 6.4,
इसे हम पॉइंट हटाएंगे 64 अपान में क्या आएगा, ये पॉइंट हटा तो बाद में कितना डिजिट है पॉइंट के बाद 1, तो 10 आएगा, 10। अब इसे हम सॉर्ट करेंगे तो क्या ये देख रहे हैं किससे कटेगा, 2 से दोनों नंबर्स कटेंगे, तो 2 से काट लेंगे, इसे 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 32 और यहाँ कितना आ गया 5, तो हमें एक फ्रैक्शन मिल गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए बेटा हम क्या करते हैं 5 से इसे डिवाइड करते हैं, पूरा तो डिवाइड होगा नहीं, लेकिन जितना भी डिवाइड होगा तो 5 से कितने बार जाएगा, 5 6 जा 30, तो 6 बार गया 30 आया, 6 बार गया 30 आया। अब यहाँ से 30 हम निकाल देंगे, उसके बाद कितना बच रहा, 2 बच रहा, शेष कितना बच रहा, 2 बच रहा, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे और अपान लगाएंगे 5 लिख देंगे। मतलब ये 6 टाइम तो पूरा कट रहा है, 30 और 30 निकल गया, 30 निकल गया, तो बचा कितना 2, और 2 के साथ अपान में 5, क्योंकि 2 को हमने डिवाइड नहीं कर पाए, क्योंकि 2 डिवाइड नहीं हुआ, ये 30 के अलग है, 2/5, ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस तरह से आगे वाले भी आप लोग कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ए डेसिमल। अब इनको डेसिमल में चेंज करना है, तो जैसे 10 है, 10 हटाएंगे, ऊपर एक अंक के पहले पॉइंट लगा देंगे डेसिमल, इस तरह से कर लेंगे। एक्सप्रेस इन किलोग्राम्स इन डेसिमल। अब इसे किलोग्राम में डेसिमल में चेंज करना है। जैसे दिया है 8 किलोग्राम 640 ग्राम इन किलोग्राम, एक्सप्रेस इन किलोग्राम यूजिंग डेसिमल, डेसिमल का यूज करके किलोग्राम में, क्योंकि 8 किलोग्राम तो दिया है लेकिन 640 ग्राम दिया है, तो इसको भी किलोग्राम में चेंज करेंगे। इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो यहाँ पर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो पॉइंट लगा देंगे 1000 से, ये हो जाएगा 8.640 किलोग्राम। तो इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं 5.3 में ऐड द फॉलोइंग सब्सट्रैक्ट, ऐड दिया हुआ है, सब्सट्रैक्ट दिया है, सिंप्लीफाई, मतलब ऐड और सब्सट्रैक्ट 2 चीज़ हैं। तो चलिए हम ऐड करके बता रहे हैं आपको। पहला क्वेश्चन दिया है आपका 6.5 प्लस 4.5, तो पॉइंट वाले जब भी हम ऐड करेंगे तो पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखेंगे। जैसे 6.5 लिखा, इसके बाद 4 पॉइंट के नीचे ही हमेशा रहेगा। अब इसे हम ऐड कर लेंगे, 5 5 10 कैरी 1, 6 4 10 कैरी 11, ये पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर कितना आ गया आपका 11। इसी तरह से माइनस वाला करेंगे, तो सेकंड क्वेश्चन में माइनस का दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है 8.74 माइनस 6.21, तो माइनस करेंगे इसे हम 8 ऐसे लिख लेंगे तो आसान रहेगा, 6.21। अब 4 से 1 गया 3, 7 से 2 गया 5, 8 से 6 से गया 2, तो क्या आ गया 2.53, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो बेटा आप लोग यहाँ तक रिवीजन करिएगा। ओके, थैंक यू।